होमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरकिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसका 8वां अध्याय। तो इसके 15वें नंबर टेक्स्ट में चर्चा कर रहे थे। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार विचार करीते चित्ते पावे चमत्कार। If you are indeed interested in logic and argument, kindly apply it to the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. If you do so, you will find it to be strikingly wonderful. अगर कोई इंटरेस्ट लेता है, किसी को तर्क तर्क के और न्याय तर्क और लॉजिक और रीजनिंग आर्ग्यूमेंट तर्क वितर्क करके समझना है चीज़ों को, तो वेलकम है, कोई मना नहीं है। लेकिन किस तरह से इसको अप्लाई करना चाहिए इसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। अगर मंडेन तरीके से भौतिक तरीके से अगर कोई तर्क करेगा तो कभी वो अपना वास्तविक लाभ नहीं प्राप्त कर पाएगा। अचिंत्य खलु ये भाव, क्योंकि भगवान का जो डोमेन है, आध्यात्म स्पिरिचुअल जो चीजें हैं, आध्यात्मिक वस्तुएं हैं, वो अचिंत्य हैं। न ताम तर्केण योजयेत, तर्क के कारण कोई व्यक्ति उसको समझ नहीं सकता है। Despite all this, those who are actually inquisitive to understand the philosophy of Sri Chaitanya Mahaprabhu through logic and argument are welcome. उनका स्वागत, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के फिलॉसफी को समझना चाहते हैं लॉजिक एंड आर्गुमेंट से। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी addresses them, please put Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy to your crucial test, and if you are actually a logician, you will come to the right conclusion that there is no personality more merciful than Lord Chaitanya. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमको गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर हमको तर्क वितर्क अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना भी है कहीं पे, तो इस प्रकार से आप बुद्धि लगाइए तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। वास्तविक जो बुद्धि का प्रयोग है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु की पर्सनैलिटी के ऊपर करिए कि कैसे वो इतने मर्सीफुल हैं, दयालु हैं। उन्होंने समाज को दिया है, क्या समाज के लिए किया है, उसके ऊपर आप बुद्धि लगाइए, तब आप समझेंगे कि जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा चमत्कृत करने वाली। और इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि न केवल श्री चैतन्य महाप्रभु, वास्तविक रूप में अगर कोई तर्क वितर्क करना जानता है आर्ग्यूमेंट, तो उसको अपने तर्क वितर्क की शक्ति को इस्तेमाल करना चाहिए गौड़ीय वैष्णवों में फॉल्ट देखने के लिए नहीं, दोष देखने के लिए नहीं। जैसे कई लोग होते हैं ना, इस्कॉन में फॉल्ट देखना चालू करते हैं। फॉल्ट मतलब फॉल्ट है नहीं कुछ, लेकिन बाहर से बस ये देखते हैं कि इस्कॉन में क्या कमी है, ये विदेशी संस्था है, इसमें तो विदेशी लोग सब भरे पड़े हैं, या इसका पैसा यहाँ पे जाता है, या इस्कॉन में इतना सारा पैसा आता है, बस ये चीजें देखते हैं। लेकिन कविराज गोस्वामी के अनुसार उनका जो तरीका है, वो बोल रहे हैं आप ठीक है, आप तर्क वितर्क करते हैं ना, बुद्धि है ना आपके पास, तो बुद्धि लगाइए। ये बुद्धि लगाइए कि देखो इस घोर कलयुग में भी घोर पाप हो रहा है, तब भी इस्कॉन कैसे पूरे विश्व में प्रचार कर रहा है, ये बुद्धि लगाइए। हाँ, इस घोर कलयुग में भी जो है इस्कॉन के माध्यम से जो सनातन धर्म के बारे में लोग कभी सुने भी नहीं थे, वो लोग भी सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं।
ये भी तो देखना चाहिए ना, ये देखना चाहिए ना लोगों को। आप ये देखते हो कि देखो विदेशी लोग आके संस्था चला रहे हैं, तो ये भी तो देखिए वो विदेशी लोग जो संस्था चला रहे हैं वो कौन है, वो विदेशी नहीं रह गए अभी। केवल आप उनका स्किन देख करके बाहर से ऐसे डिसाइड मत करिए ना। आप वास्तविक रूप में अगर बुद्धि है, बुद्धिमान है कोई व्यक्ति, तो देखिए ना, कोई जिनको आप विदेशी समझ रहे हैं वो आपसे ज्यादा स्वदेशी हैं। आप हम सॉरी, हम उनको बोल रहे हैं जो लोग इस प्रकार का आर्गुमेंट करते हैं। तो जो इस प्रकार का आर्गुमेंट करते हैं उनको हम बोल सकते हैं कि आपसे ज्यादा वो स्वदेशी हैं, क्योंकि आप तो पैंट शर्ट पहनते हैं, वो धोती कुर्ता पहनते हैं, वो संन्यास लिए हैं, वो तिलक लगाते हैं, हरे कृष्णा जप करते हैं, कृष्ण को समर्पित किए हैं जीवन। तो कौन है स्वदेशी, कौन है विदेशी, कौन है, अब आप समझ लीजिए। तो इस प्रकार से बुद्धि का इस्तेमाल, तो इस प्रकार से जो सही रूप से बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो वो सही कंक्लूजन में जाते हैं कि हाँ सही बात है। इस्कॉन जैसा संस्था ने जो कार्य किया है वो और आज तक कोई नहीं कर पाया है। ये प्रैक्टिकल प्रभुपाद जी जो कार्य करके दिखाए हैं, उस प्रकार का कार्य पूरे इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया है। इसीलिए प्रभुपाद जी का जो पोजीशन है वो यूनिक है पूरे संप्रदाय में। और सेनापति भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा घोषित किया गया है, तो वो विशेष है। तो जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की कृपा के ऊपर कोई विचार करेगा, तो विचार करीते चित्त पावे चमत्कार, चित्त में चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा। उसी प्रकार से उनके जो ट्रू फॉलोवर हैं चैतन्य महाप्रभु के, विशेष रूप से हमारे लिए श्रील प्रभुपाद जी, तो उन्होंने जो कार्य किया है, जो कृपा किया है समाज के ऊपर, वो चमत्कृत करने वाला है। हाँ, इम्पॉसिबल, बाहरी दृष्टिकोण से तो इम्पॉसिबल। 70 साल का वृद्ध व्यक्ति जो है भारत से विदेश जाता है और ऐसी जगह में जाता है जहाँ पे लोग पूरी तरह से माया में हैं, उन लोगों को कुछ ही साल में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये तो चमत्कृत करने वाला ही बात है ना। भारत में भी हम प्रचार करते हैं, कन्विंस करना लोगों को मुश्किल रहता है। लोग इतने आसानी से छोड़ नहीं पाते हैं बुरी आदतों को, जबकि भारत में सात्विकता है फिर भी। सब लोग, कई ऐसे लोग भी होते हैं जो कोई पाप नहीं करते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, नशा नहीं करते हैं, सात्विक रहते हैं, वो भी कृष्ण को समर्पण नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से। दीक्षा लेने में कई समय लग जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने वो कार्य किया कि जो पूरी तरह से चारों नियम तोड़ रहे थे उन लोगों को भी कृष्ण भक्ति में दीक्षा दिए। और ज्यादा समय नहीं, एक एक साल, दो दो साल में उनमें से कई लोगों को संन्यास दे दिए और पूरे विश्व में भ्रमण करके वो प्रचार कर रहे हैं। उसमें से कुछ लोग आज तक टिके हुए हैं युवावस्था में। हिजोलिनेस जयपताका स्वामी महाराज, हिजोलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज, इस प्रकार से और अनेकों ऐसे कुछ शिष्य हैं प्रभुपाद जी के, जिनको युवावस्था में 19 20 साल 22 साल की उम्र में प्रभुपाद जी मिले और एक दो साल के अंदर ही उनको संन्यास दीक्षा दे दिए। और प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी पूरे विश्व में पिछले 50 55 सालों में वो उस नियम को अच्छे से पालन करते हुए पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं। तो ये चमत्कृत करने वाला है ना। अगर बुद्धि लगाना है, लॉजिक करना है, तो इस पे सोचना चाहिए कि हाँ ये कैसे संभव हो गया। तो चित्ते पावे चमत्कार, चमत्कार उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से सही तरीके से कैसे बुद्धि लगाना चाहिए वो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे सिखा रहे हैं। और आगे आने वाले प्यार में हमको मार्गदर्शन देंगे कि ठीक है, हमको बुद्धि को लगाने के लिए तरीका बताएंगे कि आप इस प्रकार से विचार करके बुद्धि लगाइए। इंडीड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लॉजिक्स। जो प्रभुपाद जी एक अपने प्रवचन में बोलते हैं कि वी सिंपली हैव टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एंड हियर अबाउट कृष्ण, दैट्स ऑल, एंड टेक प्रसाद। बस कृष्ण के बारे में सुनते जाओ श्रद्धा पूर्वक, और हरे कृष्ण जप करिए, प्रसाद लीजिए, अब भगवान के धाम जाइए। वेरी इजी सिंपल प्रोसेस टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं बट इफ यू थिंक दैट यू कैन नॉट पुट फेथ ट्रस्ट, आप इतनी आसानी से श्रद्धा विश्वास नहीं रख सकते हैं किसी भी चीज में, until unless you verify it with your intelligence, अपनी बुद्धि से आप जब तक परीक्षण नहीं करेंगे तब तक हम ऐसे नहीं मान लेंगे कृष्ण भगवान है और नाम जप करने बस से और प्रसाद खाने से भगवान के धाम चले जाएंगे। तो फिर बात जी बोलते हैं ओके, स्टिल नो प्रॉब्लम, वी हैव वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स, वी हैव ऑलमोस्ट 80 बुक्स, एंड यू टेक दिस बुक्स एंड रीड एंड सेटिस्फाई योर इंटेलिजेंस लॉजिक। अपने पूरा बुद्धि, लॉजिक और रीजनिंग, तर्क वितर्क को इस्तेमाल करिए और पढ़िए। हमारे पास 80 किताबें हैं। सो वी कैन चैलेंज एनी इंटेलिजेंट पर्सन, एनी फिलोसोफर, साइंटिस्ट, रिलीजनिस्ट। बोलते प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कोई भी वैज्ञानिक है, कोई भी पॉलिटिशियन है, लीडर है, साइंटिस्ट है, फिलोसोफर है, आ जाए और हमारी बुक्स को पढ़े और फिर कन्विंस हो जाए, फिर कन्विंस हो
कि हाँ हरे कृष्ण जप करना चाहिए, कृष्ण का भक्ति करना चाहिए, तो इसमें कोई मना नहीं है, वेलकम। इनफैक्ट इस्कॉन की खासियत ही है कि इस्कॉन में कोई भी प्रवचन देता है और वो अंत में बोलते हैं एनी क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न है, तो ये बोलना ही अपने आप में साबित करता है कि वी आर वेलकम। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अंधविश्वास होकर के फॉलो करिए, आप बुद्धि का तर्क वितर्क तर्क लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तर्क कैसे लगाना है, बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, किस प्रकार से इंक्वायरी करना चाहिए, वो थोड़ा सीख लेना चाहिए, वो भी जानना चाहिए, वो भी पता होना चाहिए। नहीं तो केवल हम फॉल्ट देखेंगे, दोष देखेंगे और फॉल्ट और दोष को देख करके बस रिजेक्ट करेंगे, तो दैट इज नॉट अ गुड लॉजिक, वो सही तरीका नहीं है। इसलिए तरीके भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पे सिखा रहे हैं। सो लेट द लॉजिशियन compare all the results of other humanitarian work with the merciful activities of Lord Chaitanya. If their judgment is impartial, they will understand that no other humanitarian activities can surpass those of Sri Chaitanya Mahaprabhu. प्रभुपाद जी यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं कि अगर कोई वास्तव में लॉजिशियन यानी बुद्धि है, तर्क शक्ति रखता है, तो आ जाए और अपने पूरी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करे। ओपन चैलेंज है, इसमें कोई ये अहंकार वाली बात नहीं। बीइंग अ गौड़ी वैष्णव, ये एक वन शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग अ गौड़ी वैष्णव। गौड़ी वैष्णव का एक यूनिक पोजीशन, और कर सकता है कोई भी अपना तर्क शक्ति का इस्तेमाल करे और फिर इस रिजल्ट में निकले। कोई जरूरी नहीं है कि हम केवल हम लोग बोल रहे हैं इसलिए स्वीकार कर लें, इस्तेमाल कर लीजिए। और कविराज गोस्वामी आगे आने वाले प्यार में इसको तर्क के साथ प्रूव भी करने वाले हैं। ऑलरेडी पिछले अध्याय में कर चुके हैं प्रूफ, बट फिर भी वापस से वो करेंगे। तो बोल रहे हैं, प्रोपा जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर कोई भी लॉजिशियन है, तर्क शक्ति रखता है, तो आए और कंपेयर करके देख लें कि चैतन्य महाप्रभु ने जो समाज सेवा किया है, चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके जो समाज का सेवा किया है, वो सेवा और अन्य अन्य जितने भी लोग हैं, चाहे भौतिकवादी लोग हैं, अध्यात्मवादी लोग हैं, या कोई भी लोग, यहाँ तक कि इस हद तक कि अन्य जो अवतार भी आए हैं, उनके द्वारा भी जो समाज सेवा किया गया है, उनको भी आप तुलना कर लीजिए। हालांकि वो वही वही स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही हैं, अलग अलग अवतार में हैं, लेकिन उनका भी कंपेरिजन कर लीजिए। इसमें कियद चैतन्य चंद्रोदय में वो वर्णन करते हैं, चैतन्य चंद्रा चंद्रामृत 7 टेक्स्ट वर्णन करते हैं। मिल गया तो अच्छी बात है। भक्ते वर्तम करीम भागवत कि क्या बहुत बड़ा काम कर दिया प्रबोधानंद सरस्वती महाराज वर्णन करते हैं कि क्या बहुत बड़ा काम कर दिए जब भगवान जो है नरसिंह रूप में आए। नरसिंह रूप में आए, ठीक है, एक प्रहलाद की रक्षा करके चले गए, सो व्हाट इज द बिग डील, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। हाँ, और वराह के रूप में आए, तो अ, वराह के रूप में जब आए तो उन्होंने पृथ्वी को धारण कर लिए, पृथ्वी को रासातल से निकाल के ऑर्बिट में वापस स्थित कर दिए। सो इसमें भी व्हाट इज द बिग डील, इसमें भी कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं हो गया। इसी तरह से भ्रांतम यत्र चाट्यम कर्मसु, एग्जैक्ट श्लोका याद नहीं आ रहा। एनीवे बहुत सुंदर श्लोक है वो। मैं रक्ष बता, हाँ, रक्षो दयित कुलम हतम कियदिदम योगादिवर्तम क्रिया मार्गो वा प्रकृति प्रकटीकृतः कियदिदं सृष्ट्यादिकं वा कियत् मेदन्योद्धारणाधिकं कियदिदं प्रेमोज्ज्वलाय महा भक्तिर्वर्तकरीं परां भगवतश्चैतन्यमूर्तिं स्तुमा। ये भक्तिम वर्तम करीम पराम, पराम भक्ति का जो मार्ग खोले श्री चैतन्य महाप्रभु, जिसमें पापी तापी यथा छिलो हरि नाम उद्धार लो, ऐसे लोगों को भी वो भक्ति प्रदान की है जो कि ब्रज में उपलब्ध है। ऐसा मार्ग खोलने वाले भगवत भगवान श्री चैतन्य मूर्ति, चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो भगवान आए, उनको मैं वंदना करता हूँ। ये फाइनल बोल रहे हैं। और रक्षो दैत्य कुलम हतम कियदिदम, रक्ष दैत्य कुलम,
राक्ष दैत्य कुल का हत्या करने के बाद जो प्रोटेक्शन दिए भगवान कृष्ण भगवान रामचंद्र, तो उन्होंने कौन सा बड़ा कार्य कर दिया, ये बोल रहे हैं। और योग आदि वर्तम क्रिया, ये कपिल देव आए और ऋषभ देव आए और अन्य ऐसे कुछ अवतार आए जो योग आदि मार्ग को दिए, तो योग आदि मार्ग को खोले। तो वो कौन सा बड़ा कार्य हो गया। मार्गो व प्रकृति कृत कियदिदम सृष्टि आदिकम व कियत। और तीन गुणावतार लेकर के ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में अवतरित होकर के सृष्टि, इतनी बड़ी सृष्टि बना रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। ये भी कौन सा बड़ा कार्य हो गया। मेदन्य उद्धारणादिकम, मेदनी मतलब पृथ्वी का उद्धार किए वराहदेव। कियद, ये कौन सा बड़ा हो गया। कियद इदम प्रेमोज्ज्वलाय महाभक्तिर, लेकिन प्रेमोज्ज्वलाय महाभक्तिर वर्तम करीम पराम भगवत चैतन्य मूर्ति मिस्तु महा। लेकिन प्रेम भक्ति प्रदान करने का रास्ता खड़ा करने वाले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं वंदना करता हूँ। उन्होंने वास्तव में असली कार्य किया, असली समाज सेवा जो किया है। तो ये ऐसा निंदा नहीं है अन्य अवतारों का, लेकिन ये निंदात्मक तरीके से स्तुति करना होता है। ये इस तरह भागवत में इस तरह से जैसे रूप गोस्वामी ऐसे रचनाएं किए हैं जिसमें अपेरेंटली भगवान का निंदा करते हुए प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वो उनकी उस प्रकार से बहुत ही अद्भुत तरीके से स्तुति की जाती है। जैसे रूप गोस्वामी एक जगह लिखता है कि एक ब्रज में एक सासू माँ अपनी नई नवेली दुल्हन को, जो आई है ब्रज में अभी विवाह होकर के, तो उसको बोलती है कि देखो, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है कि तुम अपना भौतिक समाज भौतिक संसार सुखी बनाना चाहती हो, हाँ, तो फिर उस एक पुरुष का दर्शन नहीं करना, उसके पास नहीं जाना, उसको देखना भी नहीं, नहीं तो तुम्हारा पूरा भौतिक जीवन भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो कैसा दिखता है। तो जो उसका वर्णन ही कर दिया थोड़ा सा, उसी में उसका आधा तो भौतिक जीवन भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया, क्योंकि तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई कि अरे इतना सुंदर वर्णन सुनने में लग रहा है, इतना सुंदर मोर पंख धारण किया है, त्रिभंग मूर्ति है, यमुना तट पे चढ़ता है, श्यामला कलर का है। तो फिर दर्शन करने की लालसा आ गई, और जैसे ही दर्शन किया फिनिश हो गया। तो सासू माँ बोलती है, बोला था ना, खत्म। उसका व्यक्ति वो उसका अगर दर्शन कर लिया तो उसका जीवन भौतिक जीवन बर्बाद है। तो ये अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि कृष्ण का निंदा हो रहा है, बट वास्तव में ये क्या है, कृष्ण का गुणगान हो रहा है एक अद्भुत तरीके से। दूसरी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार शिरोमणि है। तो अवतार शिरोमणि का अद्भुत तरीके से कृष्ण जूल ऑफ ऑल इनकारनेशन। कृष्ण जूल का मतलब होता है कि अगर कोई हार पहनता है तो उसमें जो मणि होती है, जो बीच में रहती है, तो वो हार के बाकी जितनी भी मोतियां होती हैं उससे बड़े यूनिक तरीके से, अद्वितीय तरीके से उसकी सुंदरता होती है। तो उसकी सुंदरता प्रकट हो इसलिए उसको बाकी मोतियों के दाने के बीच में जड़ा जाता है, तब मोतियों के बीच में रहते हुए उसकी सुंदरता और प्रदर्शित होती है। तो इसी प्रकार से बाकी अवतारों के कार्यों को तुलना करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्य को बताए, और इस प्रकार से उनको अवतार शिरोमणि के रूप में स्थापित कर रहे हैं। दिस इज द ग्रेट मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। और इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के जो ट्रू फॉलोवर्स हैं, इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सूत्री ठाकुर प्रभुपाद कहा करते थे, the only most benevolent or most beneficial work is done by the followers of Sri Chaitanya। पूरे पूरे ब्रह्मांड में वो बोलते हैं, पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे बड़ा समाज सेवा अगर किसी के द्वारा किया जाता है या किया गया है, किया जाता है या किया जाएगा, तो दैट विल बी डन बाय द फॉलोवर्स ऑफ श्री चैतन्य। चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स ने जिस प्रकार का ह्यूमनिटेरियन एक्टिविटी किया है, समाज का सेवा किया है, वो अन्य कितने भी प्रकार के समाज सेवक हुए हैं या आध्यात्मिक मार्ग में भी जो किए हैं, उनके तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, उन लोगों ने किया है वो सब अप्रिशिएबल है, अप्रिशिएट किया जा सकता है, लेकिन इस हद तक कोई नहीं कर सकता है। इसका कारण बहुत सिंपल सा है, जिसका वर्णन ऑलरेडी इस श्लोक में, चैतन्य चरितमृत के श्लोक में किया गया है कि प्रेमोज्ज्वलाय महाभक्तिर वर्तम करीम पराम भगवत चैतन्य मूर्ति मिस्तु महा। प्रेमोज्ज्वलाय महाभक्तिर वर्तम, वर्तम मतलब पाथ, कि जो ब्रज की जो शुद्ध भक्ति प्रेमा भक्ति है उसको प्रदान करने का मार्ग खोला गया। ये बंद था, ये ब्लॉक था, हाँ, लेकिन पंचतत्व आकर के सील उगाड़िया, सील को खोल दिए, हाँ, मुद्रा उघाड़िया, और पंचजन्य मिले लूटी प्रेम और दान दिया। फिर उसके बाद ये चैतन्य चरितमृत में भी वर्णन है कि पंचतत्व के आने के पूर्व
वो जो ब्रज का जो प्रेम भक्ति है वो सील पैक था, कोई उसको देख भी नहीं सकता था। लेकिन पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु उनके फॉलोवर्स आकर के उसका मुद्रा सील को खोल दिए, और उसमें से जो प्रेम है पहले खुद पांचों मिल करके लूट लूट करके खा लिए पी लिए, और उसके बाद सबको बांटे। और जितना बांटते जा रहे हैं उतना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसका स्टोर हाउस खत्म नहीं हो रहा है। तो सबको फ्री में बांट रहे हैं फिर। हाँ, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं देख रहे, तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि एटमोक्स पहले जितने भी प्रकार के अवतार आए हैं या जितने भी आचार्य आए हैं, उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो व्यक्ति को एटमोस्ट वैकुंठ तक लेके गए। लेकिन ब्रज में प्रवेश कराना, और स्पेशली जो माधुर्य रस का, स्वकीय परकीय रस का जो माधुर्य भाव है प्रेम भक्ति, वो प्रदान किए श्री चैतन्य महाप्रभु उनके फॉलोअर्स। इसलिए इस प्रकार से उनका यहाँ पे गुणगान किया जा रहा है। और इसलिए यहाँ पे कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि आप अपने बुद्धि का और लॉजिक का बिल्कुल इस्तेमाल करिए, लेकिन इस कंक्लूजन में आप पहुंचेंगे अगर आप सही तरीके से करेंगे। So everyone is engaged in humanitarian activities on the basis of the body, but from the Bhagavad Gita, we understand antavanti me deha nitya shokta sarira. The material body is ultimately subject to destruction, whereas the spiritual soul is eternal. इस संसार में ज्यादातर लोग अगर कोई समाज सेवा करते भी हैं, जो शारीरिक स्तर पे करते हैं, जो कि क्षणिक है, खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंतवंती में देहा, ये देह का अंत हो जाता है। तो देह का अंत हुआ, उसके सारे जो भौतिक तरीके से जो समाज उसका जो सेवा किया गया, लाभ दिया गया, वो भी खत्म हो जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु's philanthropy activities are performed in connection with the eternal soul. However one tries to, however one tries to benefit the body, it will be destroyed, and one will have to accept another body according to his present activities. If one does not therefore understand the science of transmigration, but considers the body to be all in all, his intelligence is not very advanced. Sri Chaitanya Mahaprabhu, without neglecting the necessities of the body, imparted spiritual advancement to purify the existential condition of humanity. Therefore, if a logician makes his judgment impartially, he will surely find that Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Mahavadanya Avatar, the most magnanimous incarnation. He is even more magnanimous than Lord Krishna himself. Lord Krishna demanded that one surrender unto him, but he did not distribute love of Godhead as magnanimously as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, Sri Rupa Goswami offers Lord Chaitanya his respectful obeisances with the words, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratuse Namaha. You are Krishna, no doubt about it, Krishnaya, unto Krishna. But Krishna Chaitanya Namne Gauratuse, गौर वर्ण धारण करके कृष्ण चैतन्य नाम लेकर के जब आप आए हे कृष्ण, तभी आप जो है नमो महावदन न्याय अवतार हुए, क्योंकि आप कृष्ण प्रेम प्रदान किए। जब कृष्ण के रूप में आए थे तो कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं किए थे, इसलिए उस वक्त जो है महावदन न्याय नहीं बोल सकते, वदन न्याय बोल सकते। Lord Krishna simply gave the Bhagavad Gita, by which one can understand Lord Krishna as he is. But Sri Chaitanya Mahaprabhu is also Krishna himself, gave people love of Krishna without discrimination. So that is the चित्त पावे चमत्कार। ये चमत्कृत करने वाला कार्य श्री चैतन्य महाप्रभु किए, और यही चमत्कृत करने वाला कार्य उनके फॉलोवर्स किए, ट्रू फॉलोवर्स जो महान वैष्णव आचार्य हुए हैं, बिगिनिंग विथ रूप सनातन गोस्वामी, और फिर लेटर ऑन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर एंड श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर। भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर का भी एक यूनिक कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि जिस समय चैतन्य महाप्रभु शिक्षाएं बहुत ही विकृत अवस्था में चले गए थे, उस वक्त उसको बाहर निकाले, और फिर श्रीला प्रभुपाद जी, डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा पूरे विश्व में इसको प्रचार प्रसार किया गया। तो ये एक चमत्कृत करने वाला कंट्रीब्यूशन, इसी का वर्णन अभी करेंगे, कल के प्रयास हम लोग सुनेंगे। बहु जन्म करी जदि श्रवण कीर्तन, तब तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत बहुत जन्म तक भी अगर कोई कृष्ण के नाम का जप करता है, तब भी कृष्ण के प्रति प्रेम धन को नहीं प्राप्त कर सकता है। क्या कारण है उसका वर्णन करेंगे, और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक ही जन्म में प्राप्त कर सकता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु मोस्ट मैग्नेनिमस। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।